पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि कृविकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिने स्वरूप जयते दिग्वासु साम शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आचार्यों ने सिरपुर के लिए बहुत महत्व दिया है। सिरपुर के ऊपर अनेक आचार्यों ने अपने साहित्य में या तो सिरपुर को संदर्भित किया है या सिरपुर के लिए बहुत सारे आचार्यों ने अपना उपदेश भी दिया है। सिरपुर के लिए सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने ईसा के पूर्व या ईसा की प्रथम शताब्दी में ही उन्होंने अपनी निर्वाण भक्ति में पाशम श्रीपुर वंदिनी लिख दिया था। तदुपरांत आचार्य विद्यानंदी जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र 810 और से लेकर के 816 के बीच में जो उन्होंने 9 ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में ही श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र 30 छंदों में लिख करके निर्मित किया। इसके उपरांत बहुत सारे पंडित विद्वान हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने श्रीपुर का नाम उल्लेख किया। उनमें आचार्य मदन कीर्ति, जिन्हें हम आचार्य मदन कीर्ति की बात करते हैं, ऐसे आचार्य मदन कीर्ति ने 12वीं शताब्दी में श्रीपुर पर एक अपना संस्कृत छंद लिखा, जिसका अनुवाद परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने मुक्तावीरगिरी में बैठकर के किया और जिसका अनुवाद यह था, पत्र टिके ना जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी पहली बार 9 जुलाई 2022 में सिरपुर आए और सिरपुर उनके लिए आज हम इसलिए याद करना चाहते हैं क्योंकि आचार्य श्री का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। 50 साल के आचार्यत्व को जिन्होंने शोभायमान किया आचार्य पद को, ऐसे इतिहास के सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने 50 साल तक आचार्य के आसन पर बैठकर के शिष्यों की लंबी चेतन कृतियों को निर्मित किया और जिन्होंने साहित्यिक कृतियों का सृजन करके सारे साहित्यिक जगत को चमत्कार कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के आज हम इस रूप में भी याद करते हैं कि सामाजिक सेवाओं के साथ साथ उनकी तीर्थ रक्षा की भावना अदम्य रही और वे सिरपुर तीर्थ के लिए एक ऐसी अद्वितीय देन दे चुके हैं जिसे पूरा विदर्भ क्या पूरा भारत देश कभी भुला नहीं सकता है। तीर्थ रक्षक बंदे कभी भी आचार्य विद्यासागर जी के इस उपकार के लिए भुला नहीं सकते हैं कि जहां आज आचार्य विद्यासागर जी का जब चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास के बाद से मंदिर तो खुला ही खुला। मंदिर खुलने के साथ साथ 26 एकड़ जमीन दिगंबर जैन समाज में खरीदी। इसके साथ साथ हथकरघा 2 हथकरघा केंद्र आज भी चल रहे हैं। इसके उपरांत मंदिर का निर्माण जारी है। 6 मंजिल की धर्मशाला आज बनकर के तैयार फिनिशिंग के लिए सिर्फ बाकी है। इसके साथ साथ और भी हम ये कहें कि जितने भी यहाँ पर उपक्रम या प्रकल्प चल रहे हैं, वे प्रकल्प परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से साधिका आश्रम का नया भवन निर्मित हुआ और साधिकाएं भी आना प्रारंभ हो गई है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
पवित्र आचार्य श्री की भावना सिरपुर के लिए सदैव हमारे लिए समर्पित रही। उन आचार्य श्री की भावना की पूर्ति करना हम सबका परम कर्तव्य है और इसलिए हम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए आज आचार्य पदारोहण दिवस के दिवस पर हम उन्हें स्मरण में लाते हुए और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कब दिगंबर रूप में प्रकट हो उन आचार्य श्री की इस भावना की पूर्ति के लिए आप सब लोगों से भी आह्वान करते हैं कि संगठित होकर के हमें इस तीर्थ रक्षा के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए।